नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया दूसरा और सबसे रोमांचक टी20 मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 4 मैचों की टी20 श्रृंखला खेली जा रही है और इस टी20 सीरीज के दूसरे और सबसे रोमांचक टी20 मुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार सूर्य कुमार यादव की भारतीय टीम के सामने एडन मार्करम की साउथ अफ्रीका की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। गजब के फॉर्म में चल रहे संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन इस बार साउथ अफ्रीका की खतरनाक तेज गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम की यह ओपनिंग जोड़ी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई और पारी के पहले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए मार्को यानसन ने पिछले मुकाबले के शतक वीर संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। संजू सैमसन इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। संजू सैमसन के पहले ही ओवर में आउट हो जाने के बाद अब भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी उसके अगले ही ओवर में भारतीय टीम के दूसरे ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को जेराल्ड कोटजे ने मार्को यानसन के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा 5 गेंद में बस 4 रन बनाकर आउट हो गए। साउथ अफ्रीका की शानदार तेज गेंदबाजी ने शुरुआत में ही भारतीय टीम के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को अब आउट कर दिया था। दबाव भारतीय बल्लेबाजी पर दिख रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए तिलक वर्मा मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को एंडिले सीमेलान ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में 9 गेंद में बस 4 ही रन बना पाए। देखते ही देखते भारतीय टीम के टॉप के 3 बड़े बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे। भारतीय टीम एक बड़ी मुसीबत में थी। अब बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल मैदान में उतरे थे, लेकिन तिलक वर्मा के सामने साउथ अफ्रीका की यह तेज गेंदबाजी ज्यादा नहीं चल पाई और तिलक वर्मा ने अक्षर पटेल के साथ मिलकर साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी पर पलटवार करते हुए एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाई। तो वही अक्षर पटेल ने भी आते ही 2 शानदार चौके साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी पर लगा दिए थे। भारतीय टीम अब इस मुकाबले में वापसी करने लगी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम की इस ओवर में तिलक वर्मा डेविड मिलर के हाथों कैच आउट हो गए। तिलक वर्मा 20 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम की एक महत्वपूर्ण दिख रही साझेदारी एक नाजुक मौके पर खुद साउथ अफ्रीका के कप्तान ने आकर तोड़ दी थी। भारतीय टीम फिर एक बार दबाव में दिखने लगी थी। अब बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे थे, लेकिन अक्षर पटेल एक छोर से पूरी तरह मैदान में सेट हो चुके थे और बेहतरीन फॉर्म में भी नजर आ रहे थे। लेकिन पारी के 12वें ओवर में एक गलत रन दौड़ने के चक्कर में अक्षर पटेल रन आउट हो गए। अक्षर पटेल 21 गेंदों में 27 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम की आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। साउथ अफ्रीका की शानदार गेंदबाजी ने भारतीय टीम को पूरी पारी में दबाव में रखा था। अब बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान में उतरे थे और फिर यहां से हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह की इस जोड़ी ने भारतीय पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन साउथ अफ्रीका की सटीक गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम की रणगति इतनी कम हो चुकी थी कि भारतीय बल्लेबाजी एक-एक चौके के लिए तरस रही थी। दबाव पूरी तरह भारतीय बल्लेबाजी पर दिखने लगा था और फिर तभी गेंदबाजी पर आए एनकब्यामजी पीटर ने सेट हो चुके रिंकू सिंह को जेराल्ड कोटजे के हाथों कैच आउट कर दिया। रिंकू सिंह 11 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। साउथ अफ्रीका की टीम के लिए सब कुछ सही घट रहा था। गेंदबाजी से लेकर फील्डिंग तक साउथ अफ्रीका की यह टीम भारतीय टीम की बल्लेबाजी के लिए दिक्कतें खड़ी कर रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए अर्शदीप सिंह मैदान में उतरे थे, लेकिन अर्शदीप सिंह ने आते ही एक शानदार छक्का लगा दिया था। अब इस अंतिम ओवरों में सभी की नजरें हार्दिक पांड्या के ऊपर टिकी हुई थीं और हार्दिक पांड्या ने अंतिम ओवरों में अपना असली रूप दिखाया और अपनी टीम के लिए लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए कुछ बड़े शॉट खेले और हार्दिक पांड्या की इसी पारी की बदौलत भारतीय टीम में 124 रनों का लक्ष्य साउथ अफ्रीका की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 125 रनों के लक्ष्य का पीछा करने साउथ अफ्रीका के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे।
रायन रेकिल्टन और रीजा हेंड्रिक्स के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और साउथ अफ्रीका की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजी को दबाव में डालना चाहा। लेकिन तभी पारी का तीसरा ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह ने रायन रेकिल्टन को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। रायन रेकिल्टन 11 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। रायन रेकिल्टन के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से उनके कप्तान एडन मार्करम मैदान में उतरे थे, लेकिन विरोधी कप्तान एडन मार्करम को भी भारतीय टीम की गेंदबाजी ने ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती ने एडन मार्करम को क्लीन बोल्ड कर दिया। कप्तान एडन मार्करम इस मुकाबले में 8 गेंद में सिर्फ 3 रन बना पाए। भारतीय टीम को शुरुआत में जो सफलताएं चाहिए थी वह अब मिल चुकी थी। साउथ अफ्रीका के 2 बड़े बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे। अब बल्लेबाजी के लिए ट्रिस्टन स्टब मैदान में उतरे थे, लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके रीजा हेंड्रिक्स बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे और वह भारतीय गेंदबाजी पर आसानी से रन बना रहे थे। लेकिन तभी अपना अगला ही ओवर डालने आए वरुण चक्रवर्ती ने रीजा हेंड्रिक्स को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। रीजा हेंड्रिक्स 21 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हो गए। अब साउथ अफ्रीका के 3 बल्लेबाज आउट हो चुके थे। वरुण चक्रवर्ती की शानदार गेंदबाजी ने पूरा मुकाबला ही पलट दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए मार्को यानसन को भेजा गया था, लेकिन मार्को यानसन भी भारतीय टीम की इस खतरनाक गेंदबाजी के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और फिर एक बार गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती ने मार्को यानसन को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। मार्को यानसन इस मुकाबले में 10 गेंद में सिर्फ 7 रन बना पाए, लेकिन अब मैदान पर साउथ अफ्रीका के सबसे खतरनाक बल्लेबाज यानी हेनरी क्लासेन मैदान में उतरे थे। इस साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी का विकेट भारतीय टीम के लिए पूरे मैच को जीतने जैसा था और यही विकेट वरुण चक्रवर्ती ने भारतीय टीम को दिलाया और पारी के 13वां ओवर की पहली गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने हेनरी क्लासेन को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। हेनरी क्लासेन इस मुकाबले में 3 गेंद में बस 2 रन बना पाए, तो वही वरुण चक्रवर्ती ने अपने अगले ही ओवर में साउथ अफ्रीका के सबसे बेहतरीन मैच फिनिशर यानी डेविड मिलर को उनकी पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। डेविड मिलर इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। वरुण चक्रवर्ती ने एक ही ओवर में इस पूरी तरह हारे हुए मुकाबले में भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका की टीम से ऊपर खड़ा कर दिया था। इस विकेट के साथ वरुण चक्रवर्ती ने अपने 5 विकेट इस मुकाबले के पूरे कर लिए थे। अब बल्लेबाजी के लिए एंडिले सीमेलान मैदान में उतरे थे, लेकिन अभी भी ट्रिस्टन स्टब मैदान में मौजूद थे और भारतीय गेंदबाजी के लिए यह एक बड़ी परेशानी थी। और फिर यहां से एंडिले सीमलाने और ट्रिस्टन स्टब की इस जोड़ी ने धीरे धीरे साउथ अफ्रीका के स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया। लेकिन तभी पारी का 16वां ओवर डालने आए रवि बिश्नोई ने एंडिले सीमेलान को क्लीन बोल्ड कर दिया। एंडिले सीमेलान 10 गेंद में बस 7 ही रन बना पाए। अब साउथ अफ्रीका के बस 3 ही विकेट बचे थे। बल्लेबाजी के लिए जेराल्ड कोटजे मैदान में उतरे थे। अब आखिरी 4 ओवरों में साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 37 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 17वां ओवर अर्शदीप सिंह डालने आए, लेकिन अर्शदीप सिंह के इस ओवर में जेराल्ड कोटजे और ट्रिस्टन स्टब ने मिलकर एक छक्का और एक चौका लगाया और इस ओवर से साउथ अफ्रीका को 12 रन मिल गए। अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 25 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 18वां ओवर आवेश खान डालने आए, लेकिन आवेश खान की इस ओवर में भी जेराल्ड कोटजे ने 2 शानदार चौके लगाए और इस ओवर में भी साउथ अफ्रीका की टीम को 12 रन मिल गए। अब आखिरी 2 ओवरों में साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 13 रनों की जरूरत थी, लेकिन इस 19वें ओवर में गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह के इस ओवर में ट्रिस्टन स्टब ने अपने बल्ले से धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 4 चौके लगाए और इसी के साथ साउथ अफ्रीका की टीम ने एक पूरी तरह हारे हुए मुकाबले को 3 विकेट से अपने नाम करते हुए इस T20 सीरीज में 1-1 की बराबरी अब भारतीय टीम के साथ कर ली है। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम ने इस लो स्कोरिंग मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम को अंत तक कड़ी टक्कर दी, जहां पर भारतीय टीम के लिए वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी ने सबसे बड़ा काम करके दिखाया। वरुण चक्रवर्ती ने एक समय पर इस मुकाबले को पूरी तरह भारतीय टीम के झोली में डाल दिया था, लेकिन अंत में भारतीय टीम यह मुकाबला नहीं जीत पाई। वरुण चक्रवर्ती ने इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका के 5 बड़े बल्लेबाजों को आउट करके दिखाया और एक बड़ा इतिहास रचा। तो दोस्तों,
आप वरुण चक्रवर्ती की इस अद्भुत गेंदबाजी के लिए उन्हें आप 10 में से कितने अंक देने चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।